Hello everyone, welcome to online classes for class 11. Myself Somnath sir, and today I start a new chapter which is called motion in one dimension. So देखो सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन. सो इससे मुझे क्या क्या दिमाग में आ रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशनल मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय टू डायमेंशनल मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय थ्री डायमेंशनल मोशन. क्योंकि जब भी वन डायमेंशन है तो इसका मतलब क्या टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन है, ऑब्वियसली है. तो फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन. सो देखो अगर तुम देखोगे यूनिवर्सली पूरा यूनिवर्स इज़ मोशन इन मोशन मीन्स इट विल बी ट्राई टू एक्सपैंड. सो इस यूनिवर्स में कुछ भी नथिंग इज इन एट रेस्ट. सो हम लोग रेस्ट का क्या मतलब बोलेंगे कि इफ़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इफ़ अ ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position in a frame of reference. Why in a frame of reference? मतलब एक घर के अंदर में या एक जैसे इफ़ वी सपोज दिस वन, सो इट्स ए टू डायमेंशनल फ्रेम, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. तो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी से इट इज़ अ रेस्ट. सो if a object does not change its position with respect to time in a particular frame of reference, then we say it is a rest. Similarly, if a object or particle change its position with respect to time in a particular frame of reference, then we say it is a motion. So you understand what do you mean by rest, what do you mean by motion. अब ये अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे हो, मतलब एक ही एक्सिस के ऊपर बेसिस करके हो, दैट इज़ कॉल्ड द मोशन इन वन डायमेंशन. सिमिलरली अगर दो एक्सिस इन्वॉल्व है, जैसे मानो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, सो यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस भी है एज वेल एज वाई एक्सिस भी है. सो दिस इज़ कॉल्ड द मोशन इन टू डायमेंशन. एंड सिमिलरली इफ़ थ्री डायमेंशन इन्वॉल्व है, मतलब एक्स एक्सिस, y axis and z axis, suppose the particle is at x comma y comma z, so this is called the motion in three dimension. So actually that motion in three dimension, that is in the space, and motion in two dimension, that is in a plane, and motion in one dimension, that means it move in a straight line. अच्छा तो इसके बारे में हम लोग बाद में और डिटेल में करेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन में क्या क्या होगा, टू डायमेंशन कब लेंगे एंड थ्री डायमेंशन कब लेंगे. लेकिन आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये नहीं है. मेरा बहुत ही इनिशियल कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर है. फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by distance and what do you mean by displacement? I think all of you know the distance and displacement. Suppose देखो this one is suppose initial position and this one is the final position. So if the object move in that way and we can say this is the path of the motion, then the distance is called, the actual path traveled by the particle is called distance. The actual path traveled by the particle is called distance. And the shortest path, how you get the shortest path? If you connected them by initial and final point by a straight line, तो देखो डायरेक्शन क्या हो रहा है, इनिशियल से फाइनल की तरफ. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो अब देखो, सो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट लिखना ज़रूरी है अबाउट दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में. देखो इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड increasing in nature. Distance is always positive and increasing in nature. But जो displacement है, the displacement can be positive, can be negative, can be zero. Second point है, distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, दोनों का क्या कहते हैं उसको,
डायमेंशन भी सेम है, SI यूनिट इज मीटर, डायमेंशन इज L। अब देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, सपोज हमने ग्राफिकली डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा है हम लोग। नॉट ओनली एग्जैक्टली डिस्टेंस टाइम, वी कैन यूज़ बोथ फॉर दिस वन, डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने अभी इसमें कुछ मेंशन नहीं कर रहा है कि कौन सा डिस्टेंस है कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। दस ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट फॉर्म का। सो लेट द फर्स्ट वन लुक लाइक दिस, द सेकेंड वन लुक लाइक दिस, द थर्ड वन लुक लाइक दिस, द फोर्थ वन लुक लाइक दिस, the fifth one look like this, sixth one is this, seventh one is this, 8 this, 9 this and 10th suppose this। so ये है तुम्हारे पास, we have this 10 graph and first suppose this one is for distance time graph, these all are distance time graph। my question is among this all 10 graph, which graphs are possible and which graphs are not possible। so one thing we have to remember here, for distance time graph, distance always positive and increasing in nature, distance never negative, distance never decrease। so the first one, see the distance is increasing, so this graph for distance time graph possible, this one is increasing nature possible, this one increase then remain constant possible and then again increase possible, this one see increase remain constant but then decrease, distance never decrease, so distance time graph is decreasing not possible, this one is also decreasing not possible, this one is increasing then decreasing not possible, decreasing and then increasing not possible, this one is also not possible, this one is also not possible। देखो here the time is negative, at the same time increasing and then decreasing not possible। so in distance time graph only these 3 graphs are possible, rest all graphs are not possible for distance time graph। now अगर हम इसी को distance time graph के जगह पे अगर हम displacement time graph लिख दे, तो suppose green for the distance time and now for the blue for the displacement time graph। so for displacement time graph, so distance can be increasing possible, distance can be increasing possible, increasing possible, distance can be increasing constant, decreasing possible, and here is it possible? no, this one is not possible। one कि time never reverse, or you can say time never reverse, or you can say at a time two position is not possible। either you can say कि time never reverse, देखो ये back गया है, back जाना possible नहीं है, और at a time two position is not possible, so this one is not possible। this one is increasing and decreasing, for displacement decreasing is possible, decreasing and then increasing possible, again here it is reverse not possible, or at a time two position is not possible, here also
See, 1 2 3 4 not possible, or reverse is not possible. So this one is also not possible, this one is not possible, this one possible. क्यों? क्योंकि distance increasing, negative, decreasing, negative, increasing, all possible. So you understand कि distance time graph is always positive and displacement time graph can be positive, can be negative. Okay, after that एक क्वेश्चन लिखता है, आई गिव यू दैट क्वेश्चन इन योर PDF फाइल, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहा है. व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. इनिशियली सपोज ये ग्राउंड है, इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ये पॉइंट A है. When the wheel rolls forward half a revolution, forward half a revolution. Options are r by pi square plus 4. Option B, pi square plus 4 into r. Option C, 2 pi r. Option D, pi r. So देखो, अगर ये व्हील है, ये जब हाफ रिवोल्यूशन करेगा, ये कैसे रिवोल्यूशन करेगा? ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे घूमेगा. तो जस्ट सी माई थंब. ओके, तो देखो थंब कैसे मूव कर रहा है. सो जब ये यहाँ पे आएगा तो ये बेसिकली देखो ऐसे मूव कर रहा है. सो ये बेसिकली ऐसे मूव करेगा, दिस थंब, एंड नाउ इट विल बिकम हियर. लेट द पॉइंट इज A डैश, और यहाँ से जो ये गया ये B है. तो ये डिस्टेंस हाफ रिवोल्यूशन पाई आर. तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर पाई आर मारेगा, लेकिन इस हाफ रिवोल्यूशन में ए पॉइंट यहाँ से कहाँ किया, यहाँ पे. और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मतलब मुझे A डैश, ये लाइन ग्रीन वाला लाइन चाहिए. सो दिस वन इज़ द डायमीटर 2r. सो from Pythagoras theorem, A dash is root under pi r square plus 2r square. So pi square plus 4 into r is the answer. So you understand ki what do you mean by displacement and distance, and what is the relation between okay, my next topic is speed एंड वेलोसिटी. देखो, मैंने दोनों को एक साथ इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिटेल नोट बाद में पढ़ेंगे. वेलोसिटी के बारे में डिटेल नोट जैसे PDF फाइल में नोट तुम लोगों को दे भेजेंगे, उसमें हम डिटेलिंग करेंगे कि डेफिनेशन एंड ऑल. लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सो वी स्टडी बोथ टुगेदर, मीन्स स्पीड एंड वेलोसिटी को एक साथ ही लेके चलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड. क्योंकि देखो, स्पीड इज़ ऑलवेज नेवर नेगेटिव, स्पीड इज़ नेवर डिक्रीजिंग, स्पीड इज़ नेवर ज़ीरो. तो उसके ऊपर ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है. बट डिस्प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है. एज द डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीजिंग. ओके, सो इसलिए वेलोसिटी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारा, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है. तो फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाई स्पीड? तो देखो, स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड velocity. So almost same thing. So speed is distance by time and velocity is displacement by time. इसको हम लोग चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी के लिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम. दैट इज ओनली द डिफरेंस. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और एक छोटा सा डिफरेंस है, स्पेशली व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म स्पीड. थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बाद में बता दूंगा. बट मेरा जो मेन काम है यहाँ पे, दैट इज़ कि हम लोग को सीखना बहुत कुछ छोटा छोटा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को पता नहीं है. हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे फ्रॉम दिस. सो स्पेशली
अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, स्पीड इज 4 टाइप्स, स्पीड इज 4 टाइप्स। ऐसा यूनिट हम सबको मालूम है, मीटर पर सेकेंड, स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, स्केलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज 4 टाइप। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म speed, number 3 average speed, and number 4 instantaneous speed। वेलोसिटी में भी सेम होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी हम लोग स्पेशली ये दोनों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से फॉर यू ये सबसे ज़्यादा तुम लोगों के लिए नया है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करेंगे, स्पेशली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, विच इज़ यू डोंट नो फ्रॉम क्लास 10 और क्लास 9। In place of speed, if we put velocity, these are the same thing, only in distance become then displacement. Okay, the rest is almost same. So let's start with the uniform speed. So what is the definition of uniform speed? Uniform speed means in equal interval of time, if a particle travel equal interval of distance, then it is called uniform speed. Velocity में क्या होगा? In equal interval of time, if a particle travel equal interval of displacement, then it is called uniform velocity. अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक थोड़ा सा अंतर है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट इक्वल टाइम होने से ही वो हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन वेलोसिटी में क्या है कि तुम्हारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन अलग अलग हो जाए सो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट द सेम डायरेक्शन मैटर करेगा। दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। इसको मैं और भी बाद में एक बार एग्जाम्पल से भी बताऊंगा कि वाई दिस डिफरेंसेस, बट अभी मेरे को कुछ एक्चुअली मैं इतना बात क्यों बता रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली सीखना कुछ और है। सो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। सो देखो, वी ऑल नो कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ अ पार्टिकल ट्रैवल इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, then we say it's uniform speed, otherwise uniform velocity. So basically distance and displacement, that is only the difference. So if this one is distance, this one is time. Okay, so distance by time or displacement by time is the velocity. So speed or velocity, that is the uniform. That means in equal interval of time it travels equal interval of distance or displacement. Suppose the time is 1 2 3 4 in second and the distance or displacement is 5 10 15 20। तो देखो, अगर मैं 1 सेकेंड का इंटरवल लूँ, हर 1 सेकेंड में 5 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अगर मैं इंटरवल को बढ़ा दूँ 2 सेकेंड कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा, अगर 3 सेकेंड कर दूँ तो ये 15 हो जाएगा। सो इट विल बी रिमेन सेम। सो दैट्स व्हाई वी कैन से चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस फॉर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट फॉर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा स्लोप विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर मेरा ये डेल एस है, अगर ये मेरा डेल एस है और अगर ये मेरा डेल टी है, अगर ये मेरा डेल एस है, ये मेरा डेल टी है, सो v is del s by del t, that is the slope, that is the tan theta, that is equals to constant. अगर कांस्टेंट होता है सो इट विल बी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड। होप यू अंडरस्टैंड कि दिस वन इज रिमेन कांस्टेंट, देन इट इज़ अ यूनिफॉर्म। अच्छा,
Next one is non-uniform. Next one is non-uniform speed or velocity. So what happened in non-uniform speed or velocity? In equal interval of time, if the particle does not travel equal interval of distance, so non-uniform speed, does not travel equal interval of displacement, then there is a non-uniform velocity. Rest is almost same. So अगर हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करें या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, इफ इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, इफ इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट दिस वन, नॉट आइदर इट विल बी दिस और इट विल बी दिस, दोनों को एक साथ करने से तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम अलग अलग कर रहे हैं. displacement time, if it will be like this, so then also see in both case in equal interval of time it does not travel equal interval of displacement or distance, means either the interval is increasing or the interval is decreasing. जैसे देखो इसमें क्या है, interval decrease कर रहा है, so इसमें क्या है, speed और velocity decreasing nature, यहाँ पे क्या कर रहा है, increase कर रहा है, तो speed और velocity is increasing nature. So for that case, what we can write, non-uniform speed or velocity, everything is remain same, but यहाँ पे it's not equals to this, मतलब not constant, मतलब variable. So इस non-uniform speed और non-uniform velocity को variable speed और variable velocities भी बोला जाता है. अब देखो इसके ऊपर हम लोग ये दो, स्पेशली ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जब तुम्हारा नोट है उसमें मैं ज़रूरत पड़े तो सब एक साथ कर दूंगा, इट डजेंट मैटर, बट सीखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सीख क्या रहे हैं. ओके, सो नाउ टू इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर वी स्टार्ट. नंबर वन, कि इफ़ यू डिवाइड any two physical quantity and you get the third physical quantity, means by dividing two physical quantity, if you get the third physical quantity graphically, that means you have to find out slope. मतलब तुम्हें कौन उद्धार करेगा, तुम्हें tan थीटा निकाल के उद्धार करना है, मतलब सॉल्व करना है. सिमिलरली अगर तुम दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिला, दैट मीन्स तुम्हें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है फ्रॉम दैट ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ. नहीं समझा तुम लोग, मैं समझाता हूँ. देखो अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ओके, अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और अगर क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम. सो सी, इफ वी डिवाइड टू फिजिकल क्वांटिटी एंड वी गेट द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस. So that means it's depend on the what is given and what is required. तुम्हें चाहिए क्या और दिया क्या हुआ है. यही अगर क्वेश्चन में तुम्हें अगर ये नहीं देके डिस्टेंस पूछता, so what do you mean by velocity displacement by time, what do you mean by displacement velocity into time, so velocity into time. देखो अगर तुम्हें velocity time ग्राफ दिया है और तुम्हें पूछा है find the displacement, so कैसे तुम्हें displacement मिलेगा, velocity into time. So that means when you are multiplying two physical quantity and you get the third physical quantity, means your requirement, then you have to find out the area under the graph, then you have to find out the एरिया अंडर द ग्राफ. इसका एरिया निकालो, कहानी ख़त्म. मैं इसके ऊपर एक छोटा छोटा कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, एंड ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर एंट्रेंस एग्जाम. बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर देगा. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, सपोज तुम्हारा पास ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. मैंने बोला वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग फ्रीक्वेंटली देगा, इट डजेंट मैटर. तुमको इसके मतलब आराम से अभी समझ में आया है कि मैंने क्यों ऐसे लिखाया है. सो सपोज दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस एंगल इज
30 degree, this angle is 60 degree, and the question is that find the ratio of the velocity of A by velocity of B. वेरी सिंपल, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी का पूछेगा, अगर ये डिस्टेंस है अगर ये डिस्टेंस है तो ये किसका पूछेगा, अगर ये डिस्टेंस है तो ये स्पीड का पूछेगा। अब देखो ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। मैंने क्या बोला था, अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होगा मतलब कांस्टेंट, लेकिन अगर ऐसा होगा सो वेरिएबल। सो सिंपल समझ में आ रहा है कि दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब tan थीटा, यहाँ पे tan 60 डिग्री बाई tan 30 degree. We know tan 60 degree is √3, tan 30 degree is 1 by √3, that means 3. So the ratio is 3:1. Hope you understand, 3:1. So this is one type of question. One more type of question is that suppose तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसे दिया है और इस क्वेश्चन में ये है 0, ये है 5, 10, 15, 20, टाइम इज़ इन सेकेंड, और यहाँ पे देखो दिया है 50 मीटर, यहाँ पे दिया है 100 मीटर, यह है डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्यों डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिखता तो तुम सबसे पहले बोलते सर डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता ही नहीं है बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग इन नेचर। सो फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लिखता तो ये होता ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ा, तुम लोग सीख ही नहीं पाया। इसलिए मैंने बार बार बोल रहा है कि ऐसा मत सोचो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड, मतलब ये नीचे गया मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। सो दे कैन आस्क यू स्पीड, दे कैन आस्क यू वेलोसिटी। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट है तो ज़्यादातर चांसेस है वो तुम्हें वेलोसिटी ही पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी at 3, 8, 12, 18 second. Find the velocity at 3, 8, 12, 18 second. Up. Okay, so you have to find out the velocity at 3, 8, 12 and 18 सेकेंड। देखो 3 सेकेंड मतलब यहाँ पे है, 8 सेकेंड हम लोग रैंडमली यहाँ पे लिया है, 12 सेकेंड यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, इफ़ वी सी फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड व्हाट हैपन, द स्लोप इज रिमेन कांस्टेंट, सो वी कैन से 0 to 5 सेकेंड वेलोसिटी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, displacement final, initial by time, final, initial. So final is what, 50 minus initial, देखो ये है 50, ये है initial 0 by time, यहाँ का टाइम कितना है 5, यहाँ का टाइम कितना है 0, so what you have 10 meter per second. 5 to 10 second, if we see from 5 second to 10 second, 5 second to 10 second. What do you mean by velocity? Final displacement 50, initial displacement 50, 10 minus 5, that is 0 meter per second. 10 to 15 second velocity is, this one is 15, this one is 10, so 100 minus 50, 15 minus 10, that is 50 by 5, that is 10 meter per second. And 15 to 20 velocity is, this one is the final, this one is the initial, so 0 minus 100 by 20 minus 15, that is minus 20 meter per second, minus 20 meter per second. So now if we want to draw graph on the basis of that, if we want to draw a graph on the basis of that, how it will be look like, see 5, 10, 15, 20 velocity, right? Now see 0 to 5 second, it will be 10 meter per second. 5 to 10 second, it will be 0. 10 to 15 second, it will be 10 meter per second.
and 15 to 20 it will be minus 20 मीटर पर सेकेंड. सो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दे आस्क यू एट 3 सेकेंड. सो नॉट ओनली 3 सेकेंड, एट एनी पॉइंट एनी टाइम बिटवीन 0 to 5 सेकेंड, एनी टाइम बिटवीन 0 to 5 सेकेंड. So 0 to 5 second, any time in between 0 to 5 second क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड. सो 3 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड. देखो 5 to 10 सेकेंड एनी टाइम इट विल बी 0. सो एट 8 सेकेंड 0 मीटर पर सेकेंड. बिटवीन 10 to 15 एनी टाइम इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन में बोला 12 सेकेंड. सो दिस 12 क्यों 12.5 बोलता तो भी सेम आंसर होता. 15 to 20 एनी टाइम इट विल बी सेम, कितना -20 मीटर पर सेकेंड. सो द क्वेश्चन इज एट 18 सेकेंड. सो 18 सेकेंड इज -20 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब क्वेश्चन. तो अब देखो, तो यहाँ से क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. फ्रॉम दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वी कैन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड फ्रॉम दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी गेट द इंफॉर्मेशन कि फ्रॉम हाउ मच टाइम टू हाउ मच टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी. एक और क्वेश्चन तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ. दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Question is that find total distance. Number 2, displacement in 25 seconds. So how you get this? देखो, velocity time graph we know velocity is distance by time, distance is velocity into time. So by multiplying two physical quantity you get the third physical quantity. That means you have to find out the area. So how you find out this area? Area of a triangle, base into height, half into base into height. So half into 5 into 10 कितना मिल गया तुम्हें 25. तो ये हो गया मेरा 25 मीटर. यहाँ पे देखो ये है रेक्टेंगल. सो कैसे मिलेगा? 5 into 10 because this gap is 5, this is 10. So this is 50 meter. So ये मेरा मिला 50 मीटर. ये है एक ट्रापेजियम है. तो you can use half sum of the two parallel side. 10 plus 20 into 5, that is 15 into 5, that is 75 meter. Now ये जो है area of a triangle, half into 5 into 20, that is 50 meter, and this one is minus 10 into 5, that is minus 50 meter. So minus 50 meter. So you get the area of all of them. So now what happened? Distance is always positive in nature. So distance is always positive nature. It never negative. So क्या करेंगे? 25 plus 50 75 plus 50 plus minus 50 mod means positive. So क्या मिल गया? 100 150 200 250 250 meter. What about the displacement? Displacement can be positive, displacement can be negative. 25 50 75 50 minus 50, that is 150 meter. So hope you understand this one. Okay. So now we can start the next topic, that is the average speed or average velocity. हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा. अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. सो इफ़ वी राइट वी एवरेज, एवरेज का मतलब है टोटल डिस्टेंस
बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसी को अगर हम एवरेज वेलोसिटी में करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम में क्या है, फाइनल एंड इनिशियल, डायरेक्ट का स्ट्रेट लाइन, तो उससे ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं आता है जो कि एवरेज स्पीड में आता है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है। तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा देन एवरेज वेलोसिटी का। सो देखो टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्टेंस बाय टाइम, यू कैन से डेल एस बाई डेल टी, यू कैन से फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। लेकिन ये जो फाइनल माइनस इनिशियल और टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे गिवन यू, एग्जामिनर गिवन यू सो मेनी डिस्टेंस, अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग टाइम। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन 1 से लेके n एस आई बाई समेशन 1 से लेके n टी आई। अब कभी कभी ये क्या कर सकता है, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी दे दिया, टाइम नहीं दिया। सो वी नो वेलोसिटी इज या स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। सो अगर डिस्टेंस एंड स्पीड दे दिया है, मानो डिस्टेंस दे दिया है और स्पीड दे दिया है, तो हाउ यू गेट द टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस बाय स्पीड 1, डिस्टेंस बाय स्पीड 2, डॉट 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 डिस्टेंस बाय स्पीड n। इसको हम लोग लिख सकता है 1 एस आई बाई समेशन 1 to n एस आई बाई वी आई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइम दिया है, स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम बाई टाइम 1 टाइम 2 डॉट 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 time in, that is velocity 1 time 1 by time 1 time I sorry, means I is a variable, means I का वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो। अब एक छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस देखो, यू कैन अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर कैन गिवन यू। एक छोटा सा क्वेश्चन, सपोज बोला है अ पार्टिकल ट्रेवल 100 मीटर इन 10 सेकेंड, 200 मीटर इन 5 सेकेंड एंड 500 मीटर इन 20 सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड। सो वेरी सिंपल, वी एवरेज इज 100 प्लस 200 by 500 by 10 plus 5 plus 20, that is 50 5 6 7 8 800 by 35, कैलकुलेशन कर लेना मीटर पर सेकेंड। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है, देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई वांट टू रीड द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी, on a 60 kilometer track, the track is 60 kilometer, okay, on a 60 kilometer track a train travels first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer, the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so that the average speed is 40 kilometer per hour? So देखो next 30 kilometer वो कितना स्पीड से चलेगा so that the V average is 40 kilometer per hour. So you can solve it in so many process. मैं तुम्हें कुछ प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे देखो जनरल प्रोसेस क्या है, एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा करेगा कि 60 किलोमीटर जाने के लिए एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। सो टोटल टाइम क्या लगेगा, 60 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर पर आवर, कितना मिला 3/2 आवर
दैट इज़ 1.5 आवर। अब देखो इसमें से क्या हो गया, 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर पर आवर। सो बचा कितना, 30 किलोमीटर, कितना टाइम में ट्रैवल करना है, हाफ एन आवर में। सो टू ट्रैवल रेस्ट 30 किलोमीटर इन हाफ आवर। सो स्पीड इक्वल्स टू 30 बाई हाफ, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वन प्रोसेस जो सिंपल वाला बच्चा लोग करता है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल फार्मूला फॉर्मेट में देखें, मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड में, तो मान लो ये डिस्टेंस है s, ये डिस्टेंस है s, ये स्पीड है v1, ये स्पीड है v2, और तुम्हारा टोटल वेलोसिटी कितना है, v एवरेज। सो v एवरेज क्या हो गया, डिस्टेंस s प्लस s। अब ये वाला जो है तुम्हारा क्या है, टाइम चाहिए, तो देखो वेलोसिटी है एंड डिस्टेंस है। सो वेलोसिटी इज या स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम 1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 1, और ये वाला हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 2। ओके, नाउ यहाँ से देखो हम लोग क्या लिख सकता है, 2s, s को कॉमन ले लो, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, s कैंसिल हो गया। सो 2 बाई यहाँ पे v1 v2, v1 प्लस v2। सो v एवरेज क्या हो जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये एक फार्मूला हो गया, अगर दो वेलोसिटी दिया है और एवरेज वेलोसिटी पूछा है, सो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता है, 2 इंटू, देखो ये है 40, ये है, एक दिया है 30, दूसरा तुम्हें चाहिए तो 30 प्लस v2, वेरी सिंपल, 30 प्लस v2 दैट इज़ v2 ना, 60 इंटू v2। तो इसको हटाओ, इसको 2 करो, इसको 3 करो, 30 प्लस v2 इक्वल्स टू 3/2 v2। तो 30 इक्वल्स टू 1/2 v2, v2 इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। ये एक हो गया। तुम डायरेक्ट फार्मूला लेके डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, कैसे करके कि 40 इक्वल्स टू s प्लस s बाई s बाई 30 प्लस s बाई v2। तो यहाँ से हो जाएगा s चला जाएगा। सो 2 1/30 प्लस 1/v2, v2 को सॉल्व करके 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। सो यू कैन सॉल्व इन ऑल दिस प्रोसेस, यू गेट द सेम आंसर। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट बच गया वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तुम लोग समझ ही रहे हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कि मैं इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से ही हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा सीखेंगे, तो शायद इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हम लोग को लग जाए, पूरा एक क्लास लग जाए। और अगर ये हो गया फिर देन इसके बाद जो एक्सेलरेशन पार्ट है तो वो इसके साथ साथ ही हो जाएगा। सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ साथ पूरा एक्सेलरेशन करेंगे, फिर हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए नमस्कार।